एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, मैंने जितने लोगों को भूख से मरते हुए देखा है उससे कहीं ज्यादा लोगों को ज्यादा भोजन की वजह से मरते हुए देखा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बात आज से 300 वर्ष पहले कही थी। आज भी मोटापा दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है और इस मोटापे की एक बड़ी वजह यह है कि लोगों के खाने की थाली का आकार तो लगातार बड़ा हो रहा है, खाने की संख्या बढ़ रही है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि उन्हें खुद को स्वस्थ रखने के लिए कैसा भोजन करना है और कितना भोजन करना है। भारत में पोषण का पैमाना तय करने वाली संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसका विषय है व्हाट इंडिया ईट्स, यानी भारतीय लोग क्या खाते हैं। हम आपको यह बताएं कि आपकी थाली में क्या कमी है, उससे पहले यह बताते हैं कि आपकी थाली में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिन भर में एक व्यक्ति को 150 ग्राम फल, 90 ग्राम दाल, अंडे या मांसाहार, 20 ग्राम ड्राई फ्रूट्स, 27 ग्राम तेल या घी, 270 ग्राम अनाज, 350 ग्राम हरी सब्जियां और कम से कम 300 मिलीलीटर दूध या दही खाना चाहिए। यह आपका स्टैंडर्ड डाइट है। इतना भोजन आपको जरूर करना चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, ना इससे कम और ना इससे ज्यादा। अब आपको इस रिपोर्ट की 4 बड़ी बातें बताते हैं। एक व्यक्ति को औसतन एक दिन में 2000 कैलोरीज की जरूरत होती है। आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपको 2000 कैलोरीज की जरूरत है एक दिन में। भारत के शहरों में एक व्यक्ति 1943 कैलोरीज और गांव में 2081 कैलोरीज लेता है। यानी कैलोरीज का गणित तो लगभग पूरा है, लेकिन स्वास्थ्य का हिसाब किताब ठीक नहीं है। गांवों और शहरों की थाली में एक बहुत बड़ा अंतर है। गांवों की थाली में गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का जैसे अनाज करीब 65% तक होते हैं, जबकि शहरों की थाली में अनाज सिर्फ 51% होते हैं। गांव के मुकाबले शहरों की थाली में फैट और ऑयल की मात्रा करीब दुगनी है। शहरों में रहने वाले लोग तकरीबन 13% फैट यानी घी और तेल से बनी चीजें खा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा योगदान जंक फूड का है, जिसे आप फास्ट फूड भी कहते हैं, जबकि गांव के लोगों की थाली में इस तरह के खाने की हिस्सेदारी सिर्फ 7% है। आपके मन में यह सवाल भी आता होगा कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं। इसे आप कुछ ऐसी चीजों के उदाहरण से समझ सकते हैं जो अक्सर आपकी थाली का हिस्सा होती हैं। जैसे एक रोटी में 80 कैलोरी होती है, लेकिन एक पराठे में रोटी के मुकाबले 170 कैलोरीज, 100 ग्राम दाल में 100 कैलोरीज और 250 ग्राम सब्जी में 170 कैलोरीज होती हैं। एक उबले हुए अंडे में 90 कैलोरीज होती हैं। अगर आप कॉर्नफ्लेक्स को कम कैलोरीज वाला आहार मानते हैं तो यह जान लीजिए 250 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स में 220 कैलोरीज होती हैं। इसी तरह 250 ग्राम पोहा से 270 कैलोरीज आपके शरीर में जाती हैं। 2 इडली में 150 कैलोरीज होती हैं और एक समोसा अगर आपने खा लिया तो 200 कैलोरीज आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। समोसे के साइज पर भी निर्भर करता है। एक कप चाय में 75 कैलोरीज होती हैं। आप में से बहुत सारे लोग दिन भर में कई बार चाय पीते होंगे। जो लोग चाय के बड़े शौकीन हैं वो नोट कर लें, एक चाय में 75 कैलोरीज होती हैं। अगर आप दिन में कई बार चाय पीते हैं तो अब आप कैलोरीज अपनी गिन कर रखिए। 200 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक में 150 कैलोरीज और पिज्जा के एक स्लाइस में भी 200 कैलोरीज होती हैं। सिर्फ 100 ग्राम केसर के हलवे में 320 कैलोरीज होती हैं। तो जब अगली बार हलवा खाएं, खासतौर पर केसर का हलवा, तो इस कैलोरी का जो हमने आपको आंकड़ा बताया है इसे जरूर याद कर लें। एक रिसर्च के मुताबिक भारत के गांवों में 63% लोग पौष्टिक भोजन खरीद नहीं सकते, खरीद ही नहीं पाते, उनके पास पैसा नहीं है। 63% लोग पौष्टिक भोजन नहीं खरीद सकते। देश के गांवों में रहने वाले हर 10 में से 6 व्यक्तियों को पोषक तत्वों वाला आहार नहीं मिलता। ग्रामीण इलाकों में पोषक तत्वों से भरपूर एक आदर्श थाली की कीमत औसतन 45 रुपए होती है, लेकिन गरीबी की वजह से ज्यादातर गांव के लोग इतना खर्च नहीं कर पाते, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। यानी एक तरफ तो भारत में करोड़ों लोग आज भी हर रात भूखे सोते हैं, दूसरी तरफ जिन लोगों को भरपेट खाना मिलता है उन्हें यह नहीं पता कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। यानी केसर का हलवा किस मात्रा में खाना है, गुलाब जामुन कितने खाने हैं, चाय कितनी पीनी है और समोसे कितने खाने हैं।
आज हमने इसी विडंबना का एक विश्लेषण किया है। आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए ताकि आपको ये सारी बातें आसानी से समझ में आ जाए, और कल से जब आप अपना नया दिन शुरू करेंगे तो ये वाला जो चार्ट है और ये रिपोर्ट अपने मन में इसे जरूर याद रखिए।